हमारे मोदी जी जा करके अमेरिका से खरीद कर हथियार लाते हैं, भारत में बनाते ही नहीं है। इस बात को छिपाने के लिए इस बात को बाहर दिया गया। अच्छा, स्पष्ट हो गया ना कि हमारे यहाँ हथियार बन नहीं रहे हैं, वो अमेरिका से खरीद करके लेकर आ रहे हैं। फाइटर जेट कहाँ से ला रहे हैं? तो आज भी हम वहीं पर खड़े हैं। अब एक नहीं और बहस छिड़ जाएगी। अभी तक औरंगजेब वो था, मेरे मन में विचार आ गया, भाई ने कहा सिकंदर कौन, इब्राहिम लोदी आया था। तो क्या भारत में जितने लोध हैं वो इब्राहिम के खानदानी है क्या? कहाँ जोड़ दिया भाई? हमें मन में एक शंका पैदा हो गई, अब इसको जोड़ करके कोई और शंका पैदा हो जाएगी। तो ऐसे लोग लड़ते रहेंगे, लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं कि लोधी, जहांगीर, महावर, हुमायूं, औरंगजेब। आज आप वोट देते हैं, आज आप नेता चुनते हैं, आप अपने शिक्षा के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए आप सांसद और विधायक के सीने पर चढ़ करके उनसे कहिए बंद करो बकवास। बताओ हमारे यहाँ सड़क क्यों नहीं बनवाया, बताओ हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय क्यों नहीं बने, अभी तक हाईटेक क्यों नहीं हमारे प्राथमिक विद्यालय हुए, हमारे यहाँ अटेंडेंस ऑनलाइन क्यों नहीं हुई, हमारे यहाँ अंग्रेजी टीचर क्यों नहीं है प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर विद्यालय में क्यों नहीं है। ये सवाल हर व्यक्ति जब तक नहीं पूछेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। देश में बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है, ऐसा जनता के कुछ लोग कहते हैं, लेकिन सरकार कहती कि हमने भर भर करके रोजगार दिया है। और सरकार के उच्च पदों पर बैठे सक्षम लोग सदैव हमेशा इतिहास को खोदने की बात कर रहे हैं। कोई राणा सांगा की बात कर रहा है तो कोई औरंगजेब की बात कर रहा है। यानी कि वर्तमान में कोई जीना नहीं चाहता है, सब लोग भूत में जीना चाहते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं। सवाल मेरा सीधा ये कि सरकार गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है? नेताओं के मन में ऐसा क्या आ रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, यहाँ भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश विशेषकर यहाँ बीटेक एमटेक करके, एमएससी पीएचडी डिलीट करके, आईटीआई पॉलीटेक्निक करके, बीएड बीटीसी करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। न कोई कारखाना लगा रहे हैं, न कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बना रहे हैं, न रोजगार दे रहे हैं, न भ्रष्टाचार समाप्त कर रहे हैं, न महंगाई समाप्त कर रहे हैं। केवल ये लोग 300 साल पुराना, 400 साल पुराना जो है बात ला के पटक दे रहे हैं। आप ये बताइए, जो मूल समस्या आज भारत में है, गरीबी, बेबसी, लाचारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, इसको कब समाप्त करेंगे? और सबसे ज़्यादा माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, इनके बगल में एमएलए एमएलसी बैठते हैं, जिनके ऊपर मर्डर के 25 मुकदमे, भ्रष्टाचार के मुकदमे और 28 मुकदमे, 40 मुकदमे, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठ रहे हैं। कर क्यों रहे हैं ऐसा? मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? भैया, मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए बातें हो रही है। आपको बता रहा हूं, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस और लोक निर्माण विभाग के एमडी, स्वास्थ्य विभाग के, सिंचाई विभाग के, आरटीओ विभाग, केवल इन विभागों के हेड का माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार समाप्त कर दें तो उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बन जाए और भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जनता का पैसा, विकास का निधि ये एमएलए और एमएलसी खा जा रहे हैं। बड़े बड़े कृषि फार्म लखनऊ के इर्द गिर्द अगल बगल 400 बीघा 300 बीघे का कृषि फार्म, बड़े बड़े जो है हवेली बनाए हैं जिस जिले में है वहाँ, और लखनऊ में, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में, और बड़े बड़े प्राइवेट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल, इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी पढ़ रहे हैं। सीधा सा सवाल है कि गड़े मुर्दे क्यों खाड़े जा रहे हैं? ये तो बता रहे इतना बेरोजगारी, इतना भ्रष्टाचार है, चारों तरफ सब फैला हुआ है, लोग भी कहते रहते। आखिर गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या मिल रहा है सरकार को? और इस पे विवाद भी चल रहा है। कोई करणी सेना जाती, किसी सांसद के घर में अटैक कर देती, सांसद जाता है वो भी गड़े मुर्दे उखाड़ देता है। योगी जी औरंगजेब की बात करने लगते हैं, कोई मुगलों की बात करने लगता है, कोई कहता है भाई हिंदुस्तान से चले जाओ, कोई कह रहा पाकिस्तान चले जाओ, मोदी जी उधर ईदी बांटने लगते हैं। मतलब कहीं मुसलमान प्रेम है, कहीं हिंदू प्रेम है, कहीं ये सब चल रहा है। आखिर मूल मुद्दों पर क्यों भटकाना चाहते हैं लोग? ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये विषय विपक्ष ने हताशा में उठा रहा है। ये विपक्ष के जो नेता थे, निर्मल जी ने ही गड़े मुर्दे उखाड़े, ना कि किसने उखाड़ा? निर्मल जी जो थे समाज, हाँ, वादीपा, उन्होंने उखाड़ा। तो उसकी क्रिया, राजनीति में क्रिया की प्रतिक्रिया वश होती है। उन्होंने जो राष्ट्र के लिए लड़े, जो सनातन के लिए राणा सांगा जी ने लड़ा और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, तो उसके लिए निश्चित रूप से अगर कुछ विरोध होता है, लेकिन हाँ, तन के लिए जो हाँ लड़े थे उन्होंने, वो
बाबर जो था विदेशी आक्रांता था, वो विदेशी था, उस देश पे आया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, यहाँ के हिंदुओं का बलात् ही मुसलमान बनाया और तोड़ा। तो कह रहे हैं बाबर को लाने वाला तो राणा सांगा था। अरे उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। कौन लाया था, स्पष्ट कर दो। कोई वो इब्राहिम लोधी लाए थे, उनके रिश्तेदार लाए थे, ना कि राणा सांगा ने कहा था। राणा सांगा तो बाबर से लड़ा था, वो तो गलत इतिहास है, वो बोला। बाबर ने शासन किया है भारत में? हाँ निश्चित किया है, थोड़े दिन के लिए किया बाबर ने शासन किया? हाँ किया निश्चित। तो किसी को हराया होगा ना? हाँ इब्राहिम लोधी को भी हराया, राणा सांगा को भी हराया। भारत के भी किसी राजा को हराया होगा ना? हाँ तो राणा सांगा को पराजित किया ना। हार गए ना? हाँ हार गए थे। कमी रही होगी तभी तो हारे होंगे। कोई कमी नहीं है इस तरह के गद्दारी किसने की? सवाल है गद्दारी किसने की? गद्दारी कुछ नहीं थी, उनके पास तोप थी और यहाँ पर खाली तलवार से लड़ रहे थे और एक तीर आके उनके एक आंख थी। राणा सांगा ने देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी विद्यासों से, एक तीर उनके आपके पास है। देखिए एक सीधा सा सवाल, देखिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उसके पास तोप थी, इनके पास नहीं था। तो वही तो मुद्दा है ना कि सवाल है वर्तमान में शिक्षा मजबूत नहीं हो रही है, एजुकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं क्लियर हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे बात नहीं हो रही है, तो फिर वही स्थिति बन जाएगी, फिर वही पोजीशन बन जाएगी कि हमारे पास तोप नहीं होगी, उसके पास तोप होगी, कोई अटैक कर देगा। सवाल है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए यही बात है, ये अनुभव पटेल जी हमारे भाई बता रहे हैं कि जब विदेशी आक्रांता बाबर आए तो उनके पास तोप थे, हमारे पास तलवार थी, तय हो गया। अब आज भी हमारे मोदी जी जा करके अमेरिका से खरीद के हथियार लाते हैं, भारत में बनाते ही नहीं है। इस बात को छिपाने के लिए इस बात को बाहर दिया गया। स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया ना कि हमारे यहाँ हथियार बन नहीं रहे हैं, वो अमेरिका से खरीद करके लेकर आ रहे हैं। फाइटर जेट कहाँ से ला रहे हैं? तो आज भी हम वहीं पर खड़े हैं। अब एक नहीं और बहस छिड़ जाएगी। अभी तक औरंगजेब वो था, मेरे मन में विचार आ गया, भाई ने कहा सिकंदर कौन, इब्राहिम लोधी आया था, तो क्या भारत में जितने लोध हैं वो इब्राहिम के खानदानी है क्या? कहाँ जोड़ दिए भाई? हमें मन में एक शंका पैदा हो गई, अब इसको जोड़ करके कोई और शंका पैदा हो जाएगी, तो ऐसे लोग लड़ते रहेंगे। लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है कि लोधी, जहांगीर, महावर, हुमायूं, औरंगजेब। आज आप वोट देते हैं, आज आप नेता चुनते हैं, आप अपने शिक्षा के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए आप सांसद और विधायक के सीने पर चढ़ करके उनसे कहिए बंद करो बकवास। बताओ हमारे यहाँ सड़क क्यों नहीं बनवाया, बताओ हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय क्यों नहीं बने, अभी तक हाईटेक क्यों नहीं हमारे प्राथमिक विद्यालय हुए, हमारे यहाँ अटेंडेंस ऑनलाइन क्यों नहीं हुई, हमारे यहाँ अंग्रेजी टीचर क्यों नहीं है प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर विद्यालय में क्यों नहीं है। ये सवाल हर व्यक्ति जब तक नहीं पूछेगा तब तक यहाँ चाटुकार हैं। लोग कहते हैं जगह जगह पर, सुनिए, लोग कहते हैं जगह जगह भ्रष्टाचार, गली गली में भ्रष्टाचार। मैं ये नहीं जानता कि यहाँ आकर के लोग बैठे रहते हैं लखनऊ में घर छोड़ करके, वो कौन सी खेती कर रहे हैं, उनका घर खर्च कैसे चल रहा है, पूछना चाहिए इस चीज़ को। तो जब मैं ही भ्रष्टाचारी, दूसरों को आने का अधिकार ही नहीं है। सीधा सा सवाल है, आपने अभी एक कुछ समय पहले भी कहा है कि उनके पास तोप थी, हमारे पास तलवार है। अभी भी अमेरिका से डील हुई कि फाइटर जेट आएगा। बहुत सी ऐसी जो स्टेट गन से लेकर के बड़े बड़े जो आग्नेय जो हथियार बनाए जा रहे हैं, भारत से नहीं उसे इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो अगर उस देश से लड़ाई होगी तो फिर हार जाओगे आप। 2014 के पहले भारत रक्षा के क्षेत्र में हथियार आयात करता था। आज मोदी जी जब से आए हैं, आज भारत वियतनाम को और कई देशों को, कम से कम 10-12 देशों को हथियार निर्यात कर रहे हैं। आज हम तो खुद बना रहे हैं, अभी अमेरिका गए, खुद बना रहे हैं। अरे अब सुनिए, आज हम मिसाइल खुद बना रहे हैं, ब्रह्मोस हम खुद बना रहे हैं, हम IPL के द्वारा से जोड़ रहे हैं। अरे जो कुछ चीजें लेते हैं, पहले 100% लेते रहे। भारत आत्मनिर्भर नहीं था, आज हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। हम पानी के जहाज स्वयं मोदी जी के नेतृत्व में बना है। आज हम हथियार के रूप में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हम अंतरिक्ष में भी चंद्रमा पहुंचा चुके हैं और हम मंगल पर भी पहुंच गए। ये है डबल इंजन की सरकार। आज हमसे आज हथियार खरीद रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी, वो आत्मनिर्भर नहीं है। आज हम जीत रहे हैं। अरे आज जाए मलेशिया ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, ये सब देश हमसे हथियार खरीद रहे हैं। पहले हम आयात करते
रहे थे, आज हम निर्यातक देश हैं। ये है डबल इंजन की सरकार। आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो गया है, एम्स बन रहा है। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, विश्व में जो हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वें नंबर पर हैं। बहुत जल्दी हम 30वें नंबर पर अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। आज जिस चीज में चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बढ़ रहे हैं, हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज महिलाओं रुको जाओ एक पल के लिए। 5वीं अर्थव्यवस्था हो, लेकिन राशन क्यों बांट रहे हो लोगों को? अरे गरीब को बांट रहे, वो भी आप लोगों का वो हो रहा है, जिनके वहाँ नहीं दिया जा रहा है। 80 करोड़ गरीब, फिर भी आप 5वीं अगर सरकार ना दे तो सरकार कुछ देती नहीं। आप कहेंगे यही क्वेश्चन, अरे देर है, हमारे पास है, हम दे। पहले क्यों सरकारों ने नहीं दिया? तब तो भ्रष्टाचार होता, राशन की दुकान महीने में एक बार खुलती थी। आज राशन का दुकानदार कहता है आओ अंगूठा लगाओ, राशन ले जाओ। पहले सब ब्लैक कर लेते थे। ये 2014 के पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि मैं स्वयं जाता था, मेरी माता जी जाती थी, जाओ देखो राशन की दुकान खुली है। पता लगा राशनदार दुकान बंद रखता था, एक दिन खोलता था, लाइन लगी रहती थी यहाँ से लेके जीपीओ तक। क्यों? क्योंकि सब बेईमानी करते थे। लेकिन राशन ही डेवलपमेंट है। आज खाली राशन नहीं, आज हम सौर ऊर्जा में भी आ गए। हर गांव में सड़कें हो गई हैं, हम हर गांव में बिजली के रूप में पहुंच गए, हर जगह फ्लाईओवर हो गए। क्या नहीं एक्सप्रेस कहना चाह रहे, ये बताओ, ये तो बता दिए सब कुछ। मेरा नाम संजीव द्विवेदी, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ है। मैं आपसे बात बताना चाहूँगा, और मेरी वाइट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचे और राष्ट्रपति के पास पहुँचे। सीधे सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को कहना। हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूँ, ये जो आज औरंगजेब और जो राणा सांगा की जो व्यवस्था आई है, ये डिस्प्यूट आया है, मैं पूछना चाहूँगा देश आज़ाद कब हुआ था? औरंगजेब और राणा सांगा का जो युद्ध हुआ है वो राष्ट्रीयता बनाम विघटन का था। आज सत्ता बनाम विघटन का खेल हो रहा है। हमारी राष्ट्रीयता उसमें दांव लगी थी, तो राष्ट्र पर जो भी मरने वाला था वो हर व्यक्ति राष्ट्रकारी था। 1947 जब देश आज़ाद हो गया तो सत्ता बनाम विघटन हो गया। आज वर्तमान में सत्ता बनाम विघटन हो रहा है, राष्ट्रीयता बनाम विघटन नहीं हो रहा है। राष्ट्रीयता की बात नहीं हो रही, राष्ट्रीयता की बात हो रही है, राष्ट्रीयता बनाम विघटन। आज हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। जिस औरंगजेब की बात की जा रही है वो राष्ट्र हमारे भारतवर्ष के लिए आक्रांता था, लेकिन वर्तमान में देखिए जो सबकी जेब खाली की जा रही है। सबसे बड़ा जो औरंगजेब है, शिक्षा है औरंगजेब। क्या आदरणीय मोदी साहब इस पर बोल रहे हैं? हमारा आज आम पब्लिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है। यदि भारत में वर्तमान में अगर कोई औरंगजेब है तो शिक्षा का भ्रष्टाचार। हमारे इस औरंगजेब से मुक्त तब भारत होगा जब बच्चों को शिक्षा मिलेगी। इसकी जेब हमारी खाली की जा रही है। सरकार तो कह रही कि इस औरंगजेब से खतरा नहीं है, उस वाले से खतरा है। हम वर्तमान के औरंगजेब से पूरे देश को खतरा है, क्योंकि जब बच्चे हमारे शिक्षित नहीं होंगे, वैज्ञानिक कहाँ से बनेंगे, राष्ट्रकारी लोग कहाँ से पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था कहाँ से मजबूत होगी। अतीत का इतिहास पढ़ना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इतिहास बनाना भी तो चाहिए। आज हमारा आम पब्लिक शिक्षा को प्राप्त, सबसे बड़ा औरंगजेब है जो जेब खाली कर रहा है। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। हम राणा सांगा के वंशज हैं, लेकिन वर्तमान में इतिहास बनाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देना होगा कि हम राणा सांगा जरूर हैं, लेकिन वर्तमान में शिक्षा के ही माध्यम से राणा सांगा तैयार हो सकते हैं। कुल मिला करके कि हम लोग शिक्षा पर हमें देश जो है एजुकेशन ही जो है टेक्निकल रूप से दूर होगा। आपको भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कृष्ण को क्या दिया था? अर्जुन को ज्ञान दिया था ना। ज्ञान के माध्यम से युद्ध जीता था। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो युद्ध कैसे हम जीतेंगे? विश्व युद्ध के लिए भगवान राम ने विश्वामित्र ने पहले ज्ञान दिया था, तब रावण से युद्ध हुआ। एजुकेशन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। यदि अगर हम शिक्षित होंगे तो विश्व युद्ध चाहे कभी भी होगा, हमारा भारत जीतेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश में शिक्षा की आवश्यकता है।